बात रतिया की करते हैं। यहां 31 जनवरी की रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ था। गांव सरदारेवाला में सवारियों से भरी हुई गाड़ी भाखड़ा नहर में गिर गई थी, जिससे 10 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर हिसार रेंज के कमिश्नर ए श्रीनिवासन, जिला उपायुक्त मनदीप कौर, रतिया एसडीएम के साथ अन्य अधिकारी भी पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर ने मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए प्रशासन जुटा हुआ है और जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। भाखड़ा नहर में सवारी से भरी हुई गाड़ी गिरने से हादसा हुआ था, जिसमें अब तक 10 लोगों के मरने की खबर सामने आ चुकी है। शुक्रवार को इसी भाखड़ा नहर में एक सवारियों से भरी गाड़ी गिर गई थी, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 2 लोग अभी भी गायब हैं, उनकी तलाश जारी है। वहीं आज कमिश्नर ए श्रीनिवासन यहां पहुंचे हैं, उनके साथ जिला उपायुक्त मनदीप कौर भी पहुंची हुई हैं। परिवार के प्रति उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की हैं, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं। वहीं उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से जल्दी उचित मुआवजा भी दिया जाएगा और हरियाणा में जितने भी इस तरह की नहरें हैं जिनके ऊपर सेफ्टी दीवार नहीं बनी है, उन्हें तुरंत बनाया भी जाएगा। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। जो हादसा हुआ है दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो पूरा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अभी भी लगी हुई है एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है पानी का वो स्टॉपेज भी किया हुआ है। वो अभी मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, शाम तक मोस्ट प्रॉब्ली पानी रिसीड हो जाएगी एंड हमारी पूरी उम्मीद है कि शाम तक नहीं तो कल सुबह तक दोनों जो बॉडीज अभी भी जो लापता है वो मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की तरफ से हाँ, वो जो मैं रिलीफ की बात है तो आई थिंक हमने ऑलरेडी डीसी मैडम ने रिपोर्ट भेज दिया सीएम ऑफिस में। तो आई थिंक सीएम ऑफिस कार्रवाई कर रही है। इसको कोई और स्कीम में भी ट्राई कर रहे हैं और अभी डीसी मैडम ने ये भी दिखाया था कि अंडर रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उनका कुछ मुआवजा मिल सकता है कि हम एक रिपोर्ट बना के हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजेंगे। अभी तो ये अभी 20 साल पहले ये रोड बनी है। कह रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो लैंड है उनमें बनी हुई है। ये रिपोर्ट हम एक बार इरिगेशन डिपार्टमेंट को और HSAMB को भी हम बताएंगे कि जैसे लोग गांव वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा डाइवर्ट करके करने के लिए। और जो आपका बैरिकेडिंग्स की बात है, आई थिंक पिछली हाई पावर परचेस कमेटी वर्क्स कमेटी में आई थिंक इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट सीएम साहब ने अप्रूव किया है कि जितने भी ऐसे ओपन कैनाल्स होंगी वहाँ पे बैरिकेडिंग का प्रावधान है और सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे काम। तो ये दर्दनाक हादसा था। आपको बता देते हैं कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। शुक्रवार रात को यह हादसा हुआ था। घनी धुंध के कारण 14 लोगों से भरी नहर में एक गाड़ी गिर गई थी। शनिवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हादसे में एक बच्चा और एक युवक बचा लिए गए थे। शनिवार तक यह आंकड़ा बढ़ गया था और रविवार को एक शव और बरामद हुआ। सोमवार को बरामद शवों की संख्या 10 पहुंच गई। अभी भी 2 लापता लोग हैं, जिनकी तलाश जारी है। हादसा रतिया के सरदारेवाला गांव के पास हुआ था और क्योंकि रात के समय यह हादसा हुआ तो इस वजह से राहत बचाव कार्य में देरी हुई। सीधे ये जो गाड़ी थी वो भाखड़ा नहर में गिर गई थी और जिसकी बात अभी लगातार अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है कि रेलिंग और सेफ्टी दीवारें नहीं थी। ये भी एक बड़ा हादसा रहा, हादसे का कारण रहा और इसी वजह से यहाँ पर कई बार हादसे हो जाते हैं। ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया है। तो ये आपको बता रहे हैं पूरी टाइमलाइन किस तरह से ये हादसा हुआ और अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है।